हाँ जी, आ चुके हैं एक और बेहतरीन धमाकेदार करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आ जाइए सभी प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने अल्ट्रा पावर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा करंट अफेयर्स का अगला पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 को हम बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी अभी नए जुड़े हैं वो पहले उन 3 क्लास को ज़रूर से देखने का प्रयास करें। चैनल पर सूजस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कुल 50 प्रश्नों को लाए हैं। सभी प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आज की क्लास से आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही 100% देखने को मिलेगा, चाहे तो आप ये कॉपी में नोट डालकर भी लिख लें। और हाँ, अगर आप कुल 50 प्रश्नों में से बिना नेगेटिव मार्किंग के 25 से 30 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बार सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और क्लास को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। क्लास को अंत तक ज़रूर देखना साथियों। आधी अधूरी क्लास को देखने से आपको ज़्यादा बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यह सभी प्रश्न राजस्थान की ऑफिशियल पत्रिका सूजस से ही लिए गए हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो जल्दी से अपनी उपस्थिति लगा लें और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर बीमा कवरेज में शामिल होती हैं? तो फसल की कटाई होने के बाद अगर किसी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो 14 दिनों के भीतर उस पर बीमा कवरेज शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फिर से किसान भाइयों से जुड़ा हुआ, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या चक्रवात से फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है? तो दोस्तों, जिन किसान मित्रों ने अपनी फसल पर बीमा करवा रखा है और किसी प्राकृतिक घटना के चलते फसल को नुकसान हो जाता है तो 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न। फसल खराबे की त्वरित सूचना दर्ज करवाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ अगर आपको फसल खराबे की तुरंत FIR दर्ज करनी है तो आपको मोबाइल में कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 यानी कि 14447 होने ही चाहिए। बहुत ही सुंदर अगला प्रश्न चिकित्सा से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में किस CHC को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो बताओ देखें कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी है जो उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए अपने भीनमाल CHC को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न यह भी शानदार प्रश्न है, राजस्थान दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ किया गया? तो मित्रों, राजस्थान दिवस पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन जो हुआ था वह अपने जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए एक और धमाकेदार क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की गई है? रक्षा उपकरणों और विमानों के लिए दोस्तों राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया गया है। एक बार सभी दोस्त क्लास पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, निवेशकों को 7 वर्ष तक है जो विद्युत शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। चलिए वेरी गुड, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया? बताओ देखें। हाँ बिल्कुल, तो अपने यहाँ शाहपुरा जयपुर में अटल वन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है,
वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए राजस्थान वन विभाग द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा है? तो अब है जो वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए मित्रों डीजी वैन जो प्लेटफॉर्म है इसे संचालित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, यह भी गजब का प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए राज्य के वन विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर है जो हस्ताक्षर किए हैं? तो वन विभाग ने अपनी जो राजीविका संस्था है उनके साथ समझौता हस्ताक्षर करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की है जो रणनीति बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 के थीम की बात करें तो यहाँ पर है जो वन एवं अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत किस वर्ष की? तो मित्रों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत जो की गई वह वर्ष 2025 से की गई। चलिए बहुत ही सुंदर अगला प्रश्न। 16 मार्च 2026 को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 16 मार्च 2026 को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जो किया गया था वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च 2026 के अवसर पर राज्य सरकार ने कितने स्टार्टअप्स को वाइबिलिटी गैप फंड का वितरण किया? तो यहाँ पर राज्य सरकार ने कुल 403 स्टार्टअप्स को है जो वाइबिलिटी गैप फंड का वितरण किया। शाबाश, बहुत ही सुंदर। 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति का अनावरण नहीं किया गया? तो प्यारे मित्रों उद्यमी संवाद समारोह में अपने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इन तीनों नीतियों का तो अनावरण किया गया, लेकिन यहाँ राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण है जो नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रा के अवसर पर ज्वाला माता के दर्शन किए। प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर अपने राजस्थान में जोबनेर जयपुर में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी आर्ट एंड कल्चर में लोक देवियों से जुड़ा हुआ अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ शाकंभरी माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो शाकंभरी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो सांबर जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो याद रखिएगा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अपने यहाँ जोबनेर जयपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाल ही में जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ जयपुर है जो अपने संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी सरल और सिंपल क्वेश्चन है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आ चुका है अपना अगला प्रश्न स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। राज्य में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति जारी की गई है? तो मित्रों मजबूत इकोसिस्टम के लिए हमारे यहाँ पर जो नीति जारी की गई है वह राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और खूबसूरत प्रश्न। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में निवेशकों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का कितना प्रतिशत है जो अनुदान के रूप में दिया जाएगा?
तो दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू यहाँ पर निवेशकों को सब्सिडी का जो अनुदान दिया जा रहा है वह 60% दिया जा रहा है। पॉलिसी को लेकर अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी एयरपोर्ट को लेकर लेटेस्ट का अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ निर्माणाधीन है? तो मित्रों अपने राज्य के प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो काम अभी प्रोसेस में है वह कोटा बूंदी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वर्तमान में भोजन थाली की कुल मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर भोजन थाली की कुल मात्रा को 600 ग्राम कर दिया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत गजब का क्वेश्चन, यह तो लगभग सभी को आता ही होगा। माही बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं, जो वागड़ अंचल में सिंचाई और बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो माही बांध है वह अपने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित हैं, जो बिजली और सिंचाई का प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न। माही बांध के 100 आइलैंड्स क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर 100 आइलैंड्स के लिए समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वह अपने उदयपुर के संभागीय आयुक्त को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी में अपडेट किए गए फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि को 17 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में थाली की जो अनुदान राशि है उसे 17 रुपये से बढ़ाकर अब है जो 22 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। इस 20-25 मिनट की क्लास से आपको बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिल रही है। गजब का प्रश्न है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? तो यहाँ पर औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए जो नई नीति बनाई गई है वह औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है राजीविका को लेकर। ग्रामीण महिलाओं के फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने हाल ही में किस संस्था के साथ एमओयू किया है? यहाँ पर जो एमओयू किया गया है वह सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दिवस को लेकर एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर विश्व टीबी दिवस है जो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न एक और धमाकेदार प्रश्न। राजस्थान में राज्य एवं जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो मित्रों यहाँ पर अम्बेडकर पुरस्कार को है जो अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को करने से पहले दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस मोटिवेशन से हमें आपके साथ खड़े रहने में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यादेश को लागू करने वाला हमारे जो राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है वह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर यह है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है रोग टॉपिक से। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो मित्रों क्षय रोग है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। तो यहाँ अपना ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा सरल क्वेश्चन। राजस्थान में किस शहर को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के उपनाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा को है जो अपने सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के उपनाम से जाना जाता है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा।
औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को कितने मॉडलों पर विकसित करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर औद्योगिक पार्कों को 4 मॉडलों पर है जो विकसित करने का प्रावधान है अपने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के अनुसार। अगला और बेहतरीन प्रश्न योजना को लेकर, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर अपना राजस्थान कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जनवरी 2026 में ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान डिस्कॉम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ अपने राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने पर है जो ये दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी योजना को लेकर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर मित्रों बहुत ही खूबसूरत प्यारी बेटी के जन्म पर जो वित्तीय सहायता दी जा रही है वह कुल 1.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न जल्दी से देखें। वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आंगनवाड़ी केंद्रों पर राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के सफल संचालन के लिए किन वर्कबुक का उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो वर्कबुक का उपयोग किया जा रहा है वह उमंग तरंग किलकारी ये है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं की मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों पर कौन से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? तो यहाँ अपने महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं के समाधान हेतु जो केंद्र संचालित किए जा रहे हैं वह पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र है जो संचालित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो यहाँ पर आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को है जो सप्ताह में 5 दिन है जो गर्म दूध पिलाया जा रहा है। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पीएम कुसुम योजना के नियमों के तहत 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में अधिकतम कितनी क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर 5 मेगावाट की अधिकतम क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है। एक और खूबसूरत प्रश्न योजना को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में देश में किस स्थान पर रहा? तो पीएम मातृ वंदना योजना के जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में अपना राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर जिलों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर जिलों की आर्थिक समृद्धि को मजबूत बनाने के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसका नाम है पंच गौरव कार्यक्रम। ऑप्शन सी है जो पंच गौरव कार्यक्रम हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो ब्रह्मगुप्त नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना है जो की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर की किस नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से सीईटीपी से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं? तो यहाँ पर अपने जयपुर की द्रव्यवती नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए है जो आसपास की औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सीईटीपी से जोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर सीईटीपी का मतलब होता है
कॉमन एम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी है जो सामूहिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न की और पेपर माफियों के संबंध में, जो हमारे बहुत सारे सपनों को नाश कर जिंदगी खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारी सरकार ऐसा कोई कानून लाए जिसमें हमारे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की आंखों के सामने उन घटिया लोगों को दुनिया का सबसे कठोर दंड देने का कोई नियम बने। एक गरीब या मिडिल क्लास का छात्र कितनी तकलीफ़ों के बाद एक सरकारी नौकरी को पाने में सफल हो पाता है, यह उस छात्र और परिवार के अलावा और कोई नहीं जान सकता। आज के समय में सरकारी नौकरी पाने का रास्ता बहुत ही कठिन और दुखों के पहाड़ जैसा बन गया है। तो हमारा क्वेश्चन है, नकल और प्रश्न पत्र के अवैध कब्जे जैसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध किस अधिनियम के तहत राज्य में कठोर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हमारे एग्जाम्स पेपर में गफलत करने वाले दोषियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कठोर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के तहत प्लांट लगाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ कंपोनेंट सी में हमारा राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा अंतिम सेकंड प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए कुल एमओयू में से वर्तमान में कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुल एमओयू का 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को धरातल पर लाया जा रहा है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न अन्नदाता को लेकर, राज्य सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल कितने रुपए पर अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी खरीद पर किसान भाइयों को प्रति क्विंटल 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारा किसान मोटिवेट होकर अधिक से अधिक उत्पादन लेने में सफल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास सूजस करंट अफेयर्स के पार्ट 4 को लेकर। आप लोगों को कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो क्लास को लाइक करें और आपके अपने अल्ट्रा पावर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास आप लोगों के सफलता की जर्नी में हिस्सा बनकर बहुत ही शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाकर आपके सपनों को सफल बनाना है। दोस्तों सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से ही होकर गुजरता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। सफलता निश्चित ही आएगी, बस वक्त का इंतज़ार करिए। धैर्य ही सबसे बड़ी चुनौती है, जिसने रख लिया वह जीत गया। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।